बुरी तरीके से मारा, सारे कपड़े फाड़ दिए, निर्वस्त्र कर दिया, नंगा करके दौड़ाया गया, नग्न अवस्था, टोटल न्यूड, न चड्डी, न पैंट, न शर्ट, न टी शर्ट, कुछ नहीं भैया। ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि तुम्हें ऐसी खरीदो फरिया में आग बरस रही और तुम अपने ऊपर पेट्रोल डाल के खुद को निपटावे को प्रयास कर रहे हो? माचे किसी माचे एक मिनट पकड़ो, माचे छोड़ो, माचे छोड़ो। भैया जब आदमी की इज्जत चली जाए तो उसके जीने का क्या फ़ायदा। माँ बहन की गालियाँ देकर मुझे अपमानित किया। जब मैंने इनसे ऐसा करने से मना किया कि बाबूजी आप लोग बड़े हो, इस तरह की अशोभनीय भाषा का प्रयोग ना करें, तो इन्होंने मेरे साथ लात घूंसों से मारपीट शुरू कर दी। कहने लगे साले पंडित तेरे ज़्यादा दिमाग ख़राब है। अध्यक्ष है प्रमोद सेवहरे, हमारे बार के अध्यक्ष हैं। इन्होंने मेरे साथ बहुत बुरी तरीके से माँ बहन की गालियाँ दी। इनके 4-5 साथी थे, देवेंद्र यादव थे, एक जीशान खान नाम का लड़का था, इनका भाई था, इनका भतीजा था, ये कुल मिला के 5-7 लोग थे। नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। पुलिस हो, पत्रकार हो या फिर वकील हो, इन लोगों से जनता को आशा रहता है कि ये लोग तो कम से कम हमारे संगे न्याय करें, यानी कि न्याय व्यवस्था में कोनो न कोनो एक कड़ी के माध्यम से ये लोग जुड़े रहते हैं। लेकिन सोचो कि अगर इन्हीं लोगन को न्याय मांगवे के लाने या न्याय पावे के लाने आत्मदाह जैसे प्रयास करने पड़वे तो क्या हुई, कितना बढ़िया सिस्टम चल रहा हुई है हमारे समाज को, हमारे स्तंभन को, इको अंदाजा आप लगा सकत हो। हमारे संगे ईशान मिश्रा हैं और ईशान मिश्रा ने आज ऐसी खरीदो फरिया में झांसी कलेक्ट्रेट में अपने ऊपर पेट्रोल डाल के आत्मदाह करने को प्रयास करो है। हमारे संगे ईशान है। ईशान से सबसे पहले तो समझे कि उनने ऐसो करो का है, का ऐसी नौबत आ गई। ईशान ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि तुम्हें ऐसी खरीदो फरिया में आग बरस रही और तुम अपने ऊपर पेट्रोल डाल के खुद को निपटावे को प्रयास कर रहे हैं? भैया जब आदमी की इज्जत चली जाए तो उसके जीने का क्या फ़ायदा। इतनी बुरी तरीके से मुझे मारा पीटा गया। अध्यक्ष है प्रमोद सेवहरे, हमारे बार के अध्यक्ष हैं। इन्होंने मेरे साथ बहुत बुरी तरीके से माँ बहन की गालियाँ दी। इनके 4-5 साथी थे, नितुल ठाकुर थे, देवेंद्र यादव थे, एक जीशान खान नाम का लड़का था, इनका भाई था, इनका भतीजा था, ये कुल मिला के 5-7 लोग थे जिन्होंने मुझे दिनांक 16/5/26 को शाम 4:30 बजे, जब मैं अपने कलेक्ट्रेट कैंपस अपने चैम्बर पर था, तो ये लोग वहाँ पर आए और मुझे कोषागार कार्यालय के पास ये लोग मुझे लेके गए। वहाँ इन्होंने मेरे साथ माँ बहन की गालियाँ देकर मुझे अपमानित किया। जब मैंने इनसे ऐसा करने से मना किया कि बाबूजी आप लोग बड़े हो, इस तरह की अशोभनीय भाषा का प्रयोग ना करें, तो इन्होंने मेरे साथ लात घूंसों से मारपीट शुरू कर दी। कहने लगे साले पंडित तेरे ज़्यादा दिमाग ख़राब है, तुझे ज़्यादा वकालत चढ़ी है, तूने देखा नहीं है हमने पिछले पंडितों का क्या हाल किया है, हम तुझे भी आज सबक सिखाएंगे। बुरी तरीके से मारा, सारे कपड़े फाड़ दिए, निर्वस्त्र कर दिया, नंगा करके दौड़ाया गया। आशुतोष भाई, इस स्थिति में जाने के बाद अब इस जीवन का तो कोई मूल्य समझ नहीं आया। प्रशासन के पास शिकायत लेके गए, 112 पे फ़ोन किया, नवाबाद थाने जाके सूचना दी, बावजूद इसके उनके विरुद्ध अब आप बड़े पदों पे आसीन है तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो अब इस स्थिति में आना पड़ा कि आशुतोष भैया अपने आप को मारने के अलावा कोई विकल्प मेरे पास बचा नहीं था। 16 तारीख की शाम के 4:30 बजे की घटना है। थाने कब गए, पुलिस को कब सूचना दी गई? 16 तारीख को तत्काल मौके पर से ही एक डायल 112 पे मैंने सूचित किया। मौके पर डायल 112 आई, उन्होंने मेरा वीडियो बनाया, इस स्थिति में बनाया कि खुद महिला सिपाहियों को शर्म करके खड़ा होना पड़ा। पैंट तक नहीं थी, पैंट फाड़ दी, चड्डी तक नहीं थी आशुतोष भाई। उन्होंने मौके का वीडियो बनाया, फटे कपड़ों का वीडियो बनाया। इसके बाद मुझसे कहा कि आप संबंधित थाने जाके शिकायत करें। मैं संबंधित थाने गया, मैंने वहाँ प्रार्थना पत्र दिया, उनसे डॉक्टरी कराने के लिए कहा। बहुत समय तक टाला टोली करते रहे, आप जेल चौकी चले जाएं, बहुत सारी जगह चले जाएं, यहाँ चले जाएं, कप्तान के पास जाएं। जब कोई आस नहीं दिखी तब मैंने मीडिया बंधुओं का सहारा लिया। जब उनके द्वारा इन चीज़ों को चलाया गया, जब जाके कहीं मेरी पुलिस ने डॉक्टरी कराई है। और अब आज इस तारीख में हम लोग खड़े हैं, अभी तक कोई मुकदमा कायम होने की जानकारी आज तक भी नहीं है। अब अभी डीएम साहब के यहाँ जरूर आत्मदाह का प्रयास किया था, तो सिटी मजिस्ट्रेट साहब का ये कहना था कि आप जाओ, आपका मुकदमा कायम होगा। ये आश्वासन दिया? ये आश्वासन दिया है।
अच्छा, कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं वकालत की? मैं 2017 का रजिस्टर्ड हूँ सर। 2017 से नियमित वकालत कर रहा हूँ। अच्छा ईशान, पूरा घटनाक्रम तो बता दिया तुमने कि ये हमारे साथ हुआ 16 तारीख को शाम को, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या थी? ये भी तो होगा, कुछ कारण भी तो होगा। वजह कुछ नहीं है। अ- जाने अपने आप को, उनको अध्यक्ष बनने के बाद जैसे हम जूनियर अधिवक्ता हैं तो हमसे मर्यादित भाषा का तो उपयोग बात करेंगे। आप मान लो सम्मानित पद पे आसीन हैं, हम आपसे छोटे हैं, आपके छोटे, तो आप हम इस तरह की शब्दावलियों का इस्तेमाल करने का अधिकार आपको किसने दिया है? ये अधिकार बायलॉज में तो कहीं नहीं लिखा कि आप अध्यक्ष बन गए तो आप जूनियर वकीलों को माँ बहन करने लगेंगे। हमने इस बात का विरोध किया कि आप इस तरह की हमसे ही किया, हमारे यादित भाषा को जब मना किया तो ये घटना हुई हमारे साथ। मतलब गलत को गलत कह देना भी अब गलत है। वजह ये थी कि उनके शब्द ठीक नहीं थे। हमारे यादित भाषा हमेशा हर किसी के साथ है। आज ही की घटना है, आज एक नवाबाद में फिर दिन के विरुद्ध एक वकील साहब प्रार्थना पत्र लेके गए, या कोर्ट परिसर में उनसे बदतमीजी कर रहे थे, वो मेरे सामने ही। तो जिला अधिवक्ता संघ के जो अध्यक्ष हैं प्रमोद सेवरे साहब, उनके और उनके साथियों के ऊपर ईशान के जो तमाम आरोप हैं, और ईशान के जो आरोप हैं, ईशान जिन तरीक़ा से बता रहे हैं कि 4:30 बजे 16 तारीख की शाम मैंने चैम्बर से बुलाया होगा, फिर कोषागार के आसपास इनके संगे पिटाई करी, और पिटाई कपड़ा उतार के करिए, इनको अर्धनग्न अवस्था कैसे कर? नग्न अवस्था, टोटल न्यूड, ना चड्डी, ना पैंट, ना शर्ट, ना टी शर्ट, कुछ नहीं भैया, नंगा करके दौड़ाया गया है मारते मारते। ई प्रकार के जो घटनाक्रम बता रहे हैं, बुंदेली वार्ता ने ई प्रकरण में पुलिस से भी बात करी है। पुलिस को कहबो है कि पूरे प्रकरण की भी जांच पड़ताल कर रहे हैं, घटना स्थल और आसपास के सीसीटीवी जो फुटेज हैं उनको खंगालने को प्रयास कर रहे हैं, और जो भी तथ्य निकल के सामने आए वो आधार पर आगे की कार्रवाई करी जाए। उतनी दूसरी तरफ अब जो हम लोग बात कर रहे हैं ईशान मिश्रा की बात कर रहे हैं कि ईशान मिश्रा ने जो प्रकार से आज कलेक्ट्रेट पहुँच के और आत्मदाह करने को प्रयास करो, और उनके उतने की जो तस्वीरें निकल के सामने आई, जो सोशल मीडिया पे अलग अलग जरिए व्हाट्सएप ग्रुप में जो तैर रही हैं, वे तस्वीरें आई, तो हमने सोची ईशान से बात करी जाए। तो ईशान ने ये पूरे घटनाक्रम के पीछे की जो वजह बताई वो आप लोगों ने सुन ली, लेकिन ये पूरे घटनाक्रम के बारे में जो जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष हैं प्रमोद सेवरे काके, जैसे ही उनको कछु बयानात है वो भी आपको दिखावे को प्रयास करें, लेकिन पुलिस अभी पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। उतनी सिटी मजिस्ट्रेट ने भी आज ही घटना के बाद कितों न कितों इन्हें आश्वासन दिया है और कार्रवाई की बात भी करी है। अब देखने जो है कि ये पूरे प्रकरण में आगे का हो, चूँकि जो पूरा मामला जिला अधिवक्ता जो संघ है उसके अध्यक्ष से जुड़ा हुआ पूरा मामला है, और उनमें जो पीड़ित हैं, पीड़ित भी वकील ही एक हैं जो 2007 से करीब बता रहे, 2017 से जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं झांसी में। तो एक ही परिवार को पूरा मामला है, वकीलन को जो पूरा मामला है, देखने जो है कि आगे ही पूरे प्रकरण में का होता है। देखिए सुनवे के लाने बहुत बहुत शुक्रिया।